चलिए अब निकालना है हमको ईएमएफ। ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ तो निकाल चुके हैं पहले से। इसमें निकालेंगे हम लोग, एक कंडीशन है फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है और कब निकालेंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए। सबसे पहला कि एक रेल जो हम बनाए थे बहुत पहले से, ठीक है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में था, ठीक, ये रेजिस्टेंस था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, और ये दूसरी रेल का ट्रैक है, दो ठो रेल के ट्रैक है, ठीक है, और ये करंट यहां से फ्लो कर रहा है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है एक, ठीक है, और ये v नॉट वेलोसिटी से जब मूव कराएंगे तो ये चल के आगे चला जाएगा यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। इसको हम पूरा दिखाएंगे अभी, इसका रिलेशन दिखाएंगे, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेशन दिखा देंगे आपको, ठीक है। इसको कैपिटल आर बोले थे हम लोग और इसको स्मॉल आर बोले थे। ये बैटरी का सिंबल निकालना हम बता दिए थे, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, ठीक है। करंट का फ्लोइंग इस तरह करंट फ्लो करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम बना चुके थे, ठीक है, ये हो चुका है। अब क्या हम बोले हैं कि सबसे पहले वी नॉट सबसे पहले वी नॉट वेलोसिटी से जा रही थी, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अगर इसको कर देंगे, और यहाँ पे बताते हैं फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस मतलब फ्रिक्शन नहीं है इसमें, फ्रिक्शन लेस है, और ये क्या है, स्लाइडर है जिसपे स्लाइड कर सकता है ये, ठीक है। अगर v वेलोसिटी से थोड़ा सा ऐसे फोर्स लगा के ऐसे अगर मोशन करा देंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से क्या कर देगा, ये रॉड रुक जाएगा, यानी कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंस्टेंट टाइम पे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। अगर बहुत ही छोटे टाइम में देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और डिक्रीज के अनुसार हम लोग बता सकते हैं, जब ये डिक्रीज करेगा तो हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एक जो लग रही थी वही इसको डिक्रीज कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बताया कि फ्रिक्शन लेस है। भाई जब इस रेल पे ये क्या है, कंडक्टिंग वायर था, कंडक्टिंग रॉड भी बोल सकते हैं, जिसकी लेंथ एल थी, इसको कोई वी नॉट वेलोसिटी यानी कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कराएंगे, मोशन कराएंगे। मोशन कराते हैं तो एक फोर्स लगता है इस पे, इस साइड ये फोर्स लगता था, इस पे एक फोर्स लगता था मैग्नेटिक फोर्स। हम बोले थे मैग्नेटिक फोर्स जब लगेगा तो धीरे धीरे क्या कर देगा, इसको डिक्रीज कर देगा, इस वेलोसिटी को। ये वेलोसिटी कम हो गई इंस्टेंट टाइम में, ये क्या हो गई, वी हो गई। वी नॉट मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी यानी मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, इतना हो गया। तो हम सबसे पहले बता देते हैं आपको कि ये कंडीशन तो फिट है आपकी, ठीक है। यहाँ पे अगर फाइंड करना है आपको करंट क्या होगा, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड ऊपर का शायद दिख रहा है क्या, ठीक, चलिए अब हम शुरू में आप लोग बता सकते हैं कि आपका आई इक्वल टू कितना निकाले थे। तो आई इक्वल टू मतलब कि यहाँ पे पहला है इंड्यूस ईएमएफ करंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ रॉड इन वी, वेलोसिटी भी बताना है और बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन एट दिस टाइम इंस्टेंट। ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा BVL, ठीक है। बात आती है आई की, एक आई की, आई कितना होगा, आई बराबर होता है ई अपान में क्या हो जाएगा, आर ई होता है, ये ई की जगह क्या होता है, वी होता है, और यही वी की जगह हम क्या लिखेंगे, ईएमएफ, ठीक है। यानी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि ई अपान में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों क्या है, सीरीज में है, और ई इक्वल टू हो जाएगा, ये बीवीएल लिख देंगे, बीवीएल। भाई ये जो ई है ये बीवीएल, ई की जगह क्या लिखे हैं, बीवीएल लिख दिए हैं, और अपान में कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप नोट करें, इसको मिटा के हम एक्सेलरेशन यहाँ पे करेंगे और ये भी मिटा देंगे, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। इसको नोट करें, ठीक है, जैसा कि इसको हमने कहा था मिटाने के लिए तो मिटा दे रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे उम्मीद है, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो इसको भी मिटा देंगे जरूरत के हिसाब से।
चलिए तो अगला है एक्सेलरेशन निकालना है हमको सबसे पहले, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स निकाले थे हम लोग, कितना होता है, मैग्नेटिक फोर्स निकाले थे, वो निकाले थे बी स्क्वायर बी स्क्वायर, अरे आई बी एल निकाले थे, ठीक है ना, एफ आई बी एल। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, बी वी एल अपान में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर एल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी। अब देखो वेलोसिटी ये वाली वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना, इतना याद रहे। अब कितना जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ये तो फोर्स हो गया। अब बात आती है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, जब ये वेलोसिटी इधर लगेगी, ठीक है, वेलोसिटी इस साइड लग रही है और फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको मालूम है एक्सेलरेशन ए इक्वल टू एफ अपान में एम होता है। कैसे पता, कैसे, एफ बराबर होता है एम इंटू ए, तो ए बराबर एफ अपान में एम, ठीक है। फोर्स कितना है भैया, ए इक्वल टू फोर्स है आपका बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपान में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और अपान में कितना हो जाएगा, एम, तो यहाँ पे हो गया आपका एम हो गया। और दूसरी बात कि ये जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, ये माइनस में होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है, ए अपोजिट में है, एक्सेलरेशन कैसा है, अपोजिट है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं और यहां से फाइंड करते हैं इसके वेलोसिटी का रिलेशन, और वेलोसिटी भी निकाल देंगे। अब थोड़ा यहां से देख लीजिए आप लोग, ये एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं डीवी अपान में dt, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपान में एम आर प्लस स्मॉल आर, ये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dv, ठीक है, dv, और ये v को इधर ला देंगे तो dv अपान में v हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, dt को इधर ले चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर एल स्क्वायर और अपान में m और कोष्टक में r प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए dv, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dv अपान v का इंटीग्रेशन कितना होता है, dv अपान में v का इंटीग्रेशन कितना होता है, dv अपान में v का इंटीग्रेशन कितना होता है, मेरी मार्कर भी तो सूखी गई, dv अपान v इक्वल टू बोलते हैं लॉग, एक इसका लिमिट दे देते हैं, शुरू में जब टाइम इक्वल टू 0 था, ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी थी, ज्यादा थी, मैं मैक्सिमम थी, कांस्टेंट थी। जब कुछ टाइम टी हो गया, ठीक है ना, टी इक्वल टू कुछ टी हो गया, ठीक है ना, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। देखो भाई लिमिट देखो, जब टाइम 0 था, मतलब समय जब 0 था, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बना दूं क्या, ऐसे ऐसे, अभी मैं रेजिस्टेंस नहीं बनाया, ये जब ये t इक्वल टू कितना है, 0 है, तो इसका वेलोसिटी कितना है, v नॉट है। जब कुछ टाइम बीता तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होके v हो जाएगी, और टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी v नॉट थी, और टाइम ये था तो वेलोसिटी ये थी, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दें हम, चलिए, तो dv अपान v कितना हो जाएगा, लॉग v, इंटीग्रेशन होता है उसका, और ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt होगा जी, सॉरी यहाँ पे dt नहीं लिखे थे, क्योंकि ये dt इधर चला जाएगा, dt हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर एल स्क्वायर
कांस्टेंट है m और कोष्टक में r प्लस स्मॉल r, ठीक है। और dt का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, इसका लिमिट भी लिख दें यहाँ पे। इसका लिमिट होगा v नॉट से v तक इक्वल टू ये जीरो से लेके t तक। यहाँ पे कितना हो जाएगा, log v माइनस log v नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान में m कोष्टक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और कितना हो जाएगा यहाँ पे t, क्योंकि इसका लिमिट t माइनस जीरो होगा तो t हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log v अपान में v नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपान में m r प्लस स्मॉल r, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि log जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, v अपान में v नॉट इक्वल टू e के पावर, और ये माइनस में रहेगा, हर जगह माइनस रहेगा क्योंकि बता चुके हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा होता है, माइनस में होता है। यहाँ पे माइनस है ना, तो ये पूरा पूरा माइनस ही रहेगा। e इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपान में m कोष्टक में r प्लस टी, और ये किस में है, माइनस में। तो v इक्वल टू हम लिख सकते हैं v नॉट e टू द पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपान में m कोष्टक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ये हो जाएगा माइनस में। ये रिलेशन बड़ा खूबसूरत है, ठीक है ना, ये रिलेशन बड़ा ही खूबसूरत है, इसको नोट करें। तो देखिए ये v जो होता है इसके साथ, देखिए अगर v को देखा जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो v एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं, नोट करें। तो चलिए अब ये जो रिलेशन है, दो क्वेश्चन और है इसमें का, उसको फाइंड कर लेते हैं। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना निकाल दिए हम लोग, माइनस क्या निकाले हैं, माइनस बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपमान में m कोष्टक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। ये चीज हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। इसमें शायद ये नहीं रहेगा, हाँ अब नहीं रहेगा, सही। अब देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन जो होता है इसको हम लिखते हैं dv अपन dt, अरे सॉरी ये होता है ना, इसको हम लिखते हैं v dv अपान में dt भी लिखते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब dv अपान में dt भी लिखते हैं, ठीक है। उसको लिखते हैं v dv अपान में dt इक्वल टू होता है b स्क्वायर एल स्क्वायर v अपान में m कोष्टक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ये माइनस में है, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं ये कैसे आया, 11th में बताए थे हम लोग। ये देखिए dv अपान में dt जो होता है, इसमें dv अपान में dt, ये dv v, हाँ dx अपान में dt होता है जो, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सॉरी एक मिनट, ये हो जाता है v dx dv अपान में dt होता है, और इंटू dx अपान में dt को dx अपान dx से गुणा कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये होता है a इक्वल टू होता है dv अपान dt, इसमें dx और dx से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। dx अपान dt क्या होता है, dx अपान में जो dt होता है इसको हम v कहते हैं, और dv अपान में dx, यानी कि dv अपान में dx, यही चीज आ गया,
ठीक है। dx अपन में dt बराबर क्या होता है v, और dv अपन में dx हो गया, ठीक है ना, dv अपन में dx हो गया, dv अपन में dt ही रहेगा। एक मिनट, सही है, dv अपन में dx रहेगा। हाँ, क्योंकि v बराबर तो आपका होता ही है, v बराबर तो होता ही है dv अपन में dt। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से क्या करेंगे, v से v कट जाएगा, ठीक है, dx को भेज देंगे इधर और dv इधर बच जाएगा, और हो जाएगा कितना, माइनस बी स्क्वायर एल और अपान में m कोष्टक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और इधर हो जाएगा dx, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए dv शुरू में कितना था वेलोसिटी, शुरू में वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी इतनी थी, जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है, देखिए कितना जाएगा, dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा तो v हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं v नॉट और v इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान में m कोष्टक में r प्लस स्मॉल। देखो भाई इंटीग्रेशन तो आता है ना आपको, ये जो होता है कांस्टेंट है, ये dx बच जाएगा खाली, तो dx कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब x का डिफरेंस, इसका क्या हो जाएगा, लिमिट t में तो रहेगा नहीं, लिमिट कितना हो जाएगा, 0 से लेके x तक रहेगा, 0 से लेके x तक रहेगा डिफरेंशिएशन, अरे लिमिट 0 से लेके x तक ही रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, राइट है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपान में m कोष्टक में r प्लस स्मॉल r। इसको नोट करें, फिर हो जाएगा आगे, नोट करें। ठीक है, इतना हो गया। अब इसी में एक और अगला वाला क्वेश्चन जो दिए तो उसको बता देते हैं। व्हेन, जब रॉड क्या जाता है, स्टॉप हो जाता है, जब रॉड रुक जाता है, वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करते करते रुक जाएगी, तो यानी कि v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम कर देंगे v इक्वल टू 0 माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स अपान में m कोष्टक में r प्लस स्मॉल r। ठीक है, जब धीरे धीरे रॉड चलते चलते क्या करेगा, उसकी रुक जाएगा ना, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये वाली वेलोसिटी जो है खत्म कर दिए, ये कांस्टेंट वेलोसिटी रह जाएगी। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कितना हो गया, ये पूरा पूरा भगा देंगे इधर, यानी कि x इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम वी नॉट कोष्टक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r रेजिस्टेंस, और अपान में बी स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, तो आज पूरा पूरा फाइंड कर दिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नोट करो।